मेरी इंटेंशन को इसको अपसेट करने की तो नहीं थी ना यार। हाँ लेकिन शहरी तुमने कर दिया ना उसको। देखो उसकी पोजीशन इस घर में डिफरेंट है, सोच समझ के बात किया करो ना। सरदार तो मुझे बुरा क्यों फील करवा रहे हो? क्योंकि तुम्हें बुरा फील होना चाहिए। सुनो इसका एक ही हल है, तुम उसको जाकर सॉरी बोलोगे। सॉरी? मैं? हाँ तुम, अब जाओ प्लीज। मैं तो कभी सॉरी नहीं बोलूंगा, तुम जाके कह दो ना मेरी तरफ से सॉरी। वैसे भी तुम्हें सॉरी बोलने की तो आदत है। सॉरी मम्मी, मैं यूनिवर्सिटी में लेट हो गया था। सॉरी मम्मी, मेरी बैटरी डेड थी। शहरी तुमने उसका दिल दुखाया है, तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। प्लीज कॉफी पियो तुम अपनी। अच्छा ठीक है, मुझसे बात नहीं करो। यार तुम उसके लिए मुझसे बात नहीं करोगे? वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थे। वो हम सफर था मगर उससे। अच्छा, यानी कॉफी बनाने के साथ साथ आप अच्छा गाती भी हैं। थैंक यू। बट आई एम सॉरी। सॉरी? मैं तुम्हें सॉरी कहना चाह रहा था क्योंकि मुझे तुमसे वो मेड वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। सॉरी। कुछ लोगों को बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देने की बीमारी होती है, वो आपको भी है। hey, तुमने मेरी बात का माइंड किया ना? नहीं। oh, no. मैं बिला वजह तक गिल्टी हो रहा था। मैं इस घर के सारे काम इसलिए करती हूँ क्योंकि अम्मी जान मुझे अपनी बेटियों की तरह समझती हैं। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी मर्जी। इतना एटीट्यूड। ग्रैनी, ये क्या ऊपर की टेबल पे सारे फूल फैलाए हुए हैं? यहाँ कोई ढंग से काम क्यों नहीं करता? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमें मजा आ गया, ऐसा पराठा मैंने अरसे बाद खाया है। भाई मुझे तो आलू चने बहुत मजे के लगे। ये ले गर्मा गर्म पराठे। ये लो। भाई अच्छा खाना बनाने में अस्मा का कोई मुकाबला नहीं है जी, और बहाने बनाने में भी। आप आओ, इसको सब कुछ करना आता है, सिर्फ पढ़ाई करनी नहीं आती। अभी आप पढ़ाई का नाम लें, फिर बताती है आपको कितने बहाने आते हैं इसको। कभी सिलाई के, कभी कढ़ाई के, कभी कुछ तो कभी कुछ। अच्छा बस ना साथ। अरे भाई पढ़ लेगी, अभी बहुत टाइम है उसके एग्जाम्स में। मैं चाय लेके आती हूँ ना। अच्छा अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि सलार और शहरियार को लेकर लाहौर चली जाऊँ या फिर उन लोगों को यहाँ बुला लूँ, क्या करूँ? भाई नौरीन, मेरा तो ख्याल ये है जाना तो तुम्हें चाहिए। पहली बात तो ये कि तुम्हारी ससुराल है वो, और अब तो तुम वैसे भी बेटे का रिश्ता लेकर जा रही हो वहाँ पर। भाई लड़की वालों के घर जाओ, इज्जत के साथ जाओ, उनकी बेटी का रिश्ता लो, बात तय हो जाए। भाई उसके बाद जैसे तुम लोगों का दिल चाहे तुम करते रहो, वो यहाँ आ जाए या ना आए, जो तुम लोगों का तय हो। क्यों साथ? हाँ आपा, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप सालार को लेकर लाहौर चली जाएं, वहाँ पे ये लड़की को देख ले, पसंद कर ले, फिर बात आगे बढ़ा लेंगे। कुछ चाहिए आपको? हाँ, कुछ तो। मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम खाना अच्छा पकाती हो, गाना भी अच्छा गा लेती हो। अब देखना ये है कि तुम चाय कैसी बनाती हो। चाय तो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको मेरा कोई और इम्तिहान लेना हो तो शाम की चाय के वक्त ले लीजिएगा। इम्तिहान? साद मामा तो कह रहे थे कि तुम इम्तिहान देने से बहुत डरती। जी नहीं, साद भाई ने ये कहा था कि मैं ना पढ़ने के लिए बहाने बनाती हूँ, इम्तिहान देने से नहीं डरती मैं। एक ही बात है। हाँ? एक्सक्यूज मी। साथ में तुम ऐसे करो कि हमारी फ्लाइट करवा दो, लेकिन वापसी की भी कंफर्म कराना।
जी आपा, मैं करवा देता हूँ। वापसी कब की है, रिटर्न कब की करवाऊँ? 1 हफ्ते बाद। मम्मी, मैं आपके साथ लाहौर नहीं जा रहा हूँ। अरे क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगे भाई? मम्मी, आप इसके लिए लड़की देखने जा रही है, मैं क्या करूँगा साथ जाके? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारे लिए भी लड़की देखूंगी ना वहां जाके, और अगर कोई पसंद आई तो दोनों का निकाह इकट्ठे कर दूंगी। मम्मी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आप जानती हैं मुझ में और सालार में जमीन आसमान का फर्क है। इतना बड़ा फैसला मैं 2 मिनट में थोड़ी कर सकता कि मैं यूं जाके शादी कर लूं किसी से भी। तो मैं किसी तू हैरिस थोड़ी तुम्हारी शादी कर दूंगी। जाहिर है कोई अच्छी सी लड़की देखूंगी और तुम्हें पसंद आएगी तो शादी करूंगी। मम्मी, आई थिंक वीव हैड दिस कॉन्वर्सेशन ओवर 100 टाइम्स। मैं 100 बार आपको समझा चुका हूँ कि जिससे भी शादी करूंगा उसको जानने के लिए मुझे थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होगा ना। प्लीज मम्मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं आपको बड़ी अच्छी एडवाइस दूं, इस वक्त आप सिर्फ सालार पे कंसंट्रेट करें, मुझ पे नहीं। थैंक यू। सुन लिया आपने? अरे नौरीन, मैं भी तो तुमसे यही बात कह रही हूँ ना कि तुम सालार की शादी के लिए जा रही हो रिश्ता तय करने। भाई तुम जाओ उसको लेकर, इसको छोड़ दो यहीं पर। देखो बेटा, शादी जबरदस्ती नहीं की जा सकती, आया समझ में? ये लो, ये तुम्हारे लिए और ये हादी के लिए। अरे थैंक यू सो मच। ये क्या है आपका? मेरे लिए? ये डायमंड है ना? हाँ, सालार ने ली थी तुम्हारे लिए अपनी पहली सैलरी से। सालार ने मेरे लिए? क्यों? हाँ, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, कहता है मेरी एक ही तो ममानी है। बल्कि वो अपनी सारी ननिहाल से बहुत मोहब्बत करता है, अपने मामू से, अपनी नानों से। ये आपकी। अरे वो कह रहा था बाकी की शॉपिंग वो आपको यहीं से करवा दे। जीता रहे, खुश रहे। अरे बड़ा फरमाबरदार बच्चा है सालार माशाल्लाह। और एक ये शहरियार है, ये नाक में दम किए रखता है। आपने देखा ना कैसे भाई से बात कर रहा था? अरे कुछ नहीं, वो भी बहुत प्यारा बच्चा है, थोड़ा सा शरीर है, क्या फर्क पड़ता है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा वो भी। ये मैं आमना के लिए लाई हूँ। अच्छा, और ये है मारिया के लिए। मारिया वही लड़की है ना जिससे आप सालार का रिश्ता तय करने जा रही हैं? हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। ये बहुत खूबसूरत जोड़े हैं, लेकिन मुझे थोड़े से कम लग रहे। ऐसा करो, 2-3 जोड़े और यहाँ से खरीद लो। वो मैं यहाँ से सारी शॉपिंग कर लूंगी। वाओ, फ्लोरल शर्ट, लेदर शूज। ससुराल जाने की तैयारी हो रही है। भाई फिलहाल तो मैं अपनी फुप्पो के घर जा रहा हूँ। फुप्पो यानी मुस्तकबिल की सास। जी, मे बी। बेबी के बच्चे, यू आर गेटिंग मैरिड टू अ स्ट्रेंजर। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करने वाले हो जिसको तुम नहीं जानते हो। कभी उससे बात की है तुमने? नहीं। कभी मिले उससे, डेट पे गए हो? फर्स्ट टाइम तो मिल रहा हूँ। तुम उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और शादी के लिए हाँ भी कर दी, वो भी मम्मी के कहने पे। सुन, मामा ने सारी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी हमारे लिए। अब अगर आकर मैं उनकी छोटी सी बात मान लूं तो यार इसमें हर्ज क्या है? सालार, इट्स नॉट छोटी सी बात। तुम्हें पूरी जिंदगी उस लड़की के साथ गुजारनी पड़ेगी और तुम्हारी जिंदगी के डिसीजन तुम खुद लो। मम्मी क्यों ले रही हैं? हाँ बाबा, आई विल मीट हर एंड गेट टू नो हर। गेट टू नो हर इन 1 वीक? अरे 1 हफ्ते में किसी के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। सुन, मैं इस अरेंजमेंट से बहुत खुश हूँ। ये तू जो साइंस बता रहा है ना मुझे इधर इधर वाली, तुम इस तरह शादी कर लेना। सही कर लो शादी जाके तुम, फिर बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। बहुत थक गई हूँ मैं। पता है बेटा, मालूम है, मगर क्या हो, आखिर इतने अरसे के बाद आई हो, सारे रिश्तेदार हैं, हर एक का दिल चाहता है ना तुमसे मिलने के लिए। अच्छा ये तो बताओ, पैकिंग हो गई तुम्हारी? तो पैकिंग करती रही, उसमें बहुत टाइम लग गया, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रही है। ये लें आपकी गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू बेटा। लो भाई, तुम्हारी कॉफी। बड़ी बेगम साहबा, ये बिजली और गैस का बिल भरवा दिया मैंने और गाड़ी की भी सर्विस करा दी है। ये कुछ बकाया पैसे थे ये। अच्छा किया बेटा,
जाओ जरा से बिल पकड़ लो। बड़ी बेगम साहिबा, मैं बाहर ही बैठा हूँ, कोई और काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा, बता देंगे। ये कौन है अम्मा? अरे अपना अली बख्श है ना, उसका बेटा है, सादतमंद नाम है। अच्छा अच्छा। ड्राइवर है। मैंने सोचा जितने दिन तुम लोग यहाँ पर हो इसको बुला लेती हूँ, सहूलत रहेगी जरा आने जाने की, काम वाम की। भाई जो भी काम हो तुम्हें इसको कह दो, ये कर दिया करेगा। आसमा की शादी के बारे में सोचा है आपने? ये ले आपकी टैबलेट और ये पानी। तुम तो दिलों के हाल जान लेती हो भाई। मैं सोच रही थी कि तुम आओ तो मैं तुमसे कहूँ मुझे सरदर्द की गोली और पानी ला दो। रख दो। भाई मेरी बेटी को नजर नहीं लगा देना तुम, बहुत अच्छी है। अरे मेरा और मेरे घर का इतना ख्याल रखती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। इसके बगैर तो मैं एक दिन नहीं गुजार सकती। अम्मी जान। हाय, तो आ गई तुम्हें अकल। हेलो माय फ्रेंड। आज का मैच याद है ना आपको? बिल्कुल याद है, मैं तो तैयार भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ बाकी दोस्त नहीं तैयार। हादी, तुम्हें यूनिफॉर्म चेंज करना है और तुम्हारी मम्मा बहुत गुस्से में, ट्यूशन भी जाना है। चले? वेट अस्मा आपा, इनकी बातों का बुरा ना माने, ये पागल है। मैच तो आज जरूर होगा। मैच तो 100% होगा। यस। हादी, मुझे सब सुनाई दे रहा और दिखाई भी दे रहा है। चले? गर्मी। अस्मा आपा, जूते प्लीज। जाके सारे काम अपने शरियार भाई से करवाओ। तो बहुत ही खराब हो हादी, जब से तुम्हारे शरियार भाई अमेरिका से आए तुम तो मुझे भूल ही गए हो। ना तुम मेरे साथ खेलते हो, ना तुम मुझसे बातें करते हो। मैं तो तुम्हें दिखती ही नहीं हूँ। अस्मा आपा, आप शरियार भाई से जेलस हो रही है ना? मैं कोई तुम्हारे शरियार भाई से जेलस नहीं हो रही। और वैसे भी मुझे सलार भाई ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो बहुत तमीजदार हैं। और शरियार भाई वो कैसे हैं? बदतमीज, सड़ू, अकड़ू। अमेरिका से आया तो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अस्मा, नाज़िया भाभी। अस्मा। जी नाज़िया भाभी। हादी स्कूल से आ गया क्या? जी स्कूल से आ गया है। अच्छा ठीक है, उसे को जल्दी कपड़े चेंज करो, नीचे आके लंच करे। तुम भी नीचे आओ जल्दी और लंच लगाओ, मुझे बाजार जाना है, देर हो रही है। इतने सारे काम पड़े, जल्दी आओ नीचे। जी जी नाज़िया भाभी, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। आती, जल्दी उठो, जल्दी उठो, मुझे बहुत सारे काम है, जल्दी से उठो, नहाने जाओ। ये कपड़े मैं रख रही हूँ बेड पे। क्या कह रही थी तुम कि मैंने अस्मा की शादी के बारे में सोचा है या नहीं? क्यों नहीं सोचूंगी भला? वो मेरी बेटी नहीं तो क्या हुआ, बेटियों जैसी तो है। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि ये आपका इतना ख्याल रखती है, घर का इतना ख्याल रखती है, ये चली जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे अम्मी? हाँ, इस बारे में जब सोचती हूँ ना तो कलेजा मुंह को आने लगता है। अस्मा के बगैर मैं कैसे रहूंगी? सोच सोच के घबराहट होती है मुझे। कहाँ जा रही है अस्मा? नहीं कुछ नहीं, हम उसकी शादी की बात कर रहे थे। अस्मा की शादी? क्यों, इतनी जल्दी क्या है? अरे क्या मतलब है? क्या बूढ़ा कह के शादी करेंगे? अरे नहीं। मामी, वाईफाई नहीं चल रहा पूरे घर में, ये नाजिया वाले वाईफाई का क्या पासवर्ड है? ABC 1 2 up to 5। थैंक यू। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन अचानक से अस्मा की शादी कर देंगे तो घर का क्या होगा? सब कुछ तो वही संभालती है, मतलब अभी वो छोटी भी है। देखो, मेरे ख्याल में उसकी शादी अव्वल आखिर तो करनी है ना, तो किसी ऐसे लड़के से करो जिसको घर पे ही काम मिल जाए और वो यहीं रह जाए। क्या मतलब?
मतलब तुम लोग कोई ऐसा शरीफ लड़का ढूंढो जो घर में मुलाजमत कर ले और अस्मा भी शादी के बाद यहीं रहे। अरे बेटा, आजकल के ज़माने में ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं जो अस्मा से शादी भी करे, हमारे घर का काम भी करे और फिर उम्र भर रहे भी यहीं। नहीं, ये जो आया था अभी वो ड्राइवर का बेटा, मेरे ख्याल में ये अच्छा लड़का है, अस्मा के लिए ठीक रहेगा। सादतमंद? हाँ, इसी की बात करें। सादतमंद से, ड्राइवर के बेटे से अस्मा की शादी? नहीं नहीं, अस्मा नहीं मानेगी भाई। अरे वाह, वो क्यों नहीं मानेगी? जब आप फैसला करेंगी तो उसे मानना चाहिए ना। मेरे तो ख्याल में ये एक अच्छा आइडिया। अच्छा, सोचूंगी इसके बारे में। खाना लग चुका है, आप सब जल्दी से आ जाइए वरना ठंडा हो जाएगा खाना। तुम चलो बाहर। हाँ मैंने मेल कर दी है, तुम फॉलो अप कर लेना ना। चलो बाय। अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। तुम्हें तो बस मुझसे बात करने के लिए बहाने चाहिए होते हैं। What? आई एम रेडी। Wow, looking really nice. खाने के बाद मैच? Of course, 100% match. तुम रेडी हो ना? किस चीज के लिए? भाई मैच के लिए। मैच वैच हम बाद में खेलेंगे, अभी तुम चल के खाना खाओ। हदी हो गई है। अरे उसका हाथ निकल जाएगा, आराम से। तीन बॉल्स रह गई हैं, 6 रन चाहिए यार। लो, दूसरी बॉल भी जाया कर दी। डोंट वरी, अगली बॉल में मार देगा छक्का। अब तो छक्का लगना ही चाहिए यार। क्या मुसीबत है यार। मैंने पहले ही कहा था मैच फिक्स्ड है। यार जोर से मार दो, क्या हो गया यार, हाथों में दे दी बॉल, बेकार कर दिया यार। और तुम क्या तरह बोल रहे हो, पूरी टीम तो तुम्हारी तरह खेल रही थी। अगर मेरी तरह खेल रहे होते ना, छक्का लग जाता। सारा मसला तुम्हारे साथ है, मैं जब भी तुम्हारे साथ मैच देखता हूँ ना, टीम हमेशा हारती है। यार तुम लड़ना क्यों शुरू कर देते हो? तुम्हारे साथ मुझे मैच देखना ही नहीं चाहिए। यार भाई चले ना क्रिकेट खेलते हैं। यार मैं नहीं खेल रहा क्रिकेट। केक तो खाना चाहिए यार, जो हो गया सो गया। चले ना शहरियार भाई, बॉलिंग कराए ना। यार हम दोनों क्या क्रिकेट खेलेंगे? दो लोगों का क्रिकेट खेलना क्रिकेट की तौहीन होती है। हम खेल लेंगे ना। देखें, पहले मैं बैटिंग करता हूँ, आप बॉलिंग कराएं, फिर आप बैटिंग करें, मैं बॉलिंग कराऊंगा। तो फील्डिंग कौन करेगा? फील्डिंग फील्डिंग सादातमंद भाई, ये करेंगे ना फील्डिंग। सादतमंद, ये सामान ऊपर लेकर आओ। अच्छा जी, आ रहे सादतमंद। ये सामान रख करो, पर हमारे साथ क्रिकेट खेलना। क्या मैं क्रिकेट खेलूं आपके साथ? जी जाए ना प्लीज, जल्दी से आ जाएं फिर। अरे जल्दी जाओ, क्या मेरा मुंह देख रहे हो? हादी, एक काम क्यों नहीं करते? वो जो तुम्हारी अस्मा बाजी, उनको भी बुला लो। जी। सलार भाई आपकी कॉफी। अरे अस्मा, इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद ही बना लेता। नहीं सलार भाई, मुझे आपके काम करना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, अगर बड़े भाई जैसा हो तो भाई की बात मानो। आप बोले तो सही, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बताइए क्या बात है? अस्मा, तुम्हें दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। तालीम इंसान को मुआशरे में इज्जत से जीना सिखाती है, उसकी पहचान बनती है। तालीम से शऊर बढ़ता है और तालीम याफ्ता इंसान की हर कोई इज्जत करता है। हाँ, आपको पता है साद भाई भी मुझे यही समझाते हैं। तुम उनकी बात मानती क्यों नहीं? क्योंकि मैं इतनी कोशिश करती हूँ दिल लगाकर पढ़ने की, लेकिन मुझे किताबें कुछ समझ ही नहीं आता सलार भाई, पता नहीं क्यों। मेरे साथ भी यही मसला था, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जब मैंने समझना शुरू किया तो मुझे हर चीज़ समझ आना शुरू हो गई। तुम्हें चाहिए कि दिल लगाकर पढ़ा करो। जब तुम दिल लगाकर पढ़ना शुरू करोगी, हर चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन अभी तो आपकी शादी होने वाली है, बहुत सारे फंक्शन होंगे, बहुत सारे मेहमान भी तो आएंगे, और मैं कितनी मसरूफ होंगी, मैं पढ़ तो नहीं सकूंगी ना। तो फिर आराम से जब आपकी शादी हो जाएगी, आप यहाँ से चले जाएंगे, फिर पढ़ूंगी दिल लगाकर। साद मामू बिल्कुल सही कहते हैं, जब भी इससे पढ़ाई की बात करोगे 1000 बहाने बनाएगी आगे से। अच्छा,
ये बोलते हैं। अस्मा आपा आप जल्दी चले मेरे साथ, बहुत जरूरी काम है। हाँ तो हुआ क्या है? आप मेरे साथ मैच खेलने चलें। अब मैं तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं खेलने वाली। अब तो वो तुम्हारे शहरयार भाई आ गए ना, तुम उन्हीं के साथ खेलो मैच। अरे वही तो कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी अस्मा आपा को तो ना बैटिंग आती है ना बॉलिंग। क्या? जी उसने ऐसा बोला है? हाँ। चलो चलो जरा हादी। लो भाई, इनकी तो लड़ाई शुरू हो गई। हम टीवी देखते हैं और कॉफी पीते हैं। कहाँ गया रिमोट? सागर पकड़ो, सागर पकड़ो। क्या तुम क्या अंधे हो? तुम्हारे हाथ टूटे हुए बॉल नहीं पकड़ सकते? अब नहीं गिरने दूंगा ना। अब नहीं गिरने दूंगा। अरे तो उसमें क्या चिल्ला रही हो? तुम्हारे हाथों में दबे, तुम करो बॉलिंग। हाँ तो मैं करवा दूंगी, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? अच्छा, बैटिंग मैं करूंगा। अब देखोगे बॉल होती कैसे है। चलो। तुम तो कह रहे थे कि तुम पकड़ लोगे। सॉरी मैं बॉल जाके लेकर आ जाता हूँ। भाड़ में गया तुम्हारा सॉरी। तुम तो पक्के पक्के अंधे हो यार। आपने तो ही कहा था कि खड़े रहो। बेवकूफ। अरे तुम उसमें क्यों चिल्ला रही हो? और कितनी अच्छी बात है ना, तुम इसकी सारी बातें चुप करके सुन लेते। मम्मी ने कितना ठीक सोचा तुम दोनों के लिए। क्या सोचा है? यही कि सादतमंद तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक मैच रहेगा। क्या बकवास है ये? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना? चाहो तो जाके नानो से पूछ लो। अच्छा छोड़ो, पहले क्रिकेट तो खेलते ना, आ जाओ। मुझे नहीं खेलना। अरे मम्मी के पास मत चली जाना, वो फैसला कर चुकी है। ये बात ठीक है। जाके बॉल लेकर आओ। अच्छा कितनी अच्छी बात है ना, तुम इसकी सारी बातें चुप करके सुन लेते। मम्मी ने कितना ठीक सोचा तुम दोनों के लिए कि सादतमंद तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक मैच रहेगा। अरे 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 दूध उबल गया। अरे तुम किस ख्यालों में गुम हो? हाँ ये तो उबल गया। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। हमारी बड़ी बूढ़ियां कहती हैं, जब नौजवान लड़कियां अपने ख्यालों में गुम रहने लगे ना, तो उनकी फौरन शादी कर देनी चाहिए। वाह नबी वाह, क्या बात की आपने, जबरदस्त। अभी ऊपर भी यही बात हो रही थी। हैं? अच्छा क्या कह रहे थे इसकी शादी के बारे में? कह रही थी कि अस्मा बड़ी हो गई, अब इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। अच्छा बेगम साहबा कह रही थी। और ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सोचा। मैं तो खुद उनसे ये बात कहने वाली थी। नबी इसका मतलब आपको तो कुछ पता ही नहीं है भाई, उन लोगों ने तो इसके लिए लड़का तक ढूंढ के रखा हुआ है। हाँ अरे अगर कोई काम नहीं है तो मैं घर जाऊं? ये कुछ पूछ रहा है तुमसे। खुदा के वास्ते कोई काम नहीं है, हमें कोई काम नहीं है। तुम चले जाओ। एक काम करो, सुबह भी बताना। क्या हो गया है तुझे? उस गरीब बेचारे को क्यों डांट दिया? शर्मा गई बेचारी। नबिया बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसकी जल्द से जल्द शादी कर दे, इसके दिमाग पे असर हो रहा है। समझता क्या है खुद को? ये कम ऑन हादी, बैक अप। यस यस यस, वे देयर यू गो मैन। आप देखना मैं ही जीतूंगा ये। ओह शट अप, हार तो गए ना मत कर। नो कम ऑन स्टार्ट, कम ऑन। हादी उठो, चल के सो, सुबह स्कूल नहीं जाना। हाँ मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ गेम खेल के। तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात? उठो चलो फौरन। अरे खेल रहा है ना, अभी मैं इसको रूम में छोड़ाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। ये इतनी आसानी से नहीं सोता है। ओह यस। और तुम सुन नहीं रहे हो ना मेरी बात? हादी उठो। नहीं उठो। अरे छोड़ दो उसको यार, वो सादतमंद नहीं है तुम्हारे इशारों पे नाच रही है। अस्मा आपा, आई एम नॉट सादतमंद भाई। कम ऑन हादी, यस। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ आखिर मसला क्या है आपका? जब देखो मेरे पीछे पड़ रहे थे। मैंने बिगाड़ा क्या है? व्हाट? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ? हाँ तो मेरे हर मामले में दखल अंदाजी करते रहते हैं, मेरा हर काम खराब करते रहते हैं। एक्सक्यूज मी,
मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का। किसी कुछ फहमी में मत रहना तुम। शौक ही तो है, और क्या है? हर वक्त मुझ में दिलचस्पी लेते रहते हैं। मुझ में दिलचस्पी लेना छोड़ दें। आर यू मैड? मुझे कोई शौक नहीं तुम में दिलचस्पी लेने का। मेरी जिंदगी में हजारों लड़कियां जो मुझ में दिलचस्पी लेती है, मैं तुम में क्यों दिलचस्पी लूंगा? अरे छोड़ो मेरा हाथ। इनको समझाओ क्या बातें कर रही हैं। हाँ तो जो ये बहुत सारी लड़कियां हैं ना, उनके पास जाके मैं टाइम खर्च करें। अस्मा आपा चले ना। तुम छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारे जब से शेरी भाई आए, तुम तो इन्हीं की बात सुनते हो ना। मेरे साथ तो तुम खेलते भी नहीं हो। अरे तुम जेलस क्यों हो रही हो और इसको क्यों डांट रही हो? ये तुम्हारे साथ लड़कियों वाले गेम नहीं खेल सकता। हम लड़कियों वाले गेम तो नहीं खेलते, हम बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। मैं मानती हूँ मुझे बैटिंग करनी नहीं आती। दादी जान, क्यों शोर हो रहा है? दादी जान आता है, सुनिए। चले जल्दी चले, जल्दी चले। तुम्हें क्या क्या? आई एम अमेरिकन नेशनल, पुलिस बुला लूंगा। बाद में देखूंगी। हाँ बाद में देखूंगी। मेट अस्मा, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? वो मैं हादी को कमरे में देखने के लिए जा रही थी कि सोया या नहीं। सुबह स्कूल है ना। हाँ, आजकल उसकी रूटीन बहुत खराब हो गई है। हर वक्त गेम्स खेलता रहता है या इधर उधर मस्ती करता रहता है। अब तुम जरा प्लीज पानी ला दोगे मुझे? और हाँ, एक और काम, मुझे सुबह जरा जल्दी उठा देना। आपा और सालार ने जाना है, उनकी फ्लाइट है, तो मुझे जल्दी उठना होगा। ओके? जी अच्छा। कहाँ जा रही हैं? बेगम साहबा को दूध देने जा रही हूँ, और उनसे ये भी तो पूछ लूँ कि उन्होंने तुम्हारे लिए कौन सा लड़का पसंद किया है। हादी के पास जाओ तो उसके लिए दूध भी ले जाना। और मैं क्या करूं इन सबका? अरे देखो बेटा सालार, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ की तरफ से कोई दबाव नहीं है। जिंदगी तो तुमने गुजारनी है ना। तुम्हें हमारी अच्छी लगेगी तो हाँ कह देना। अम्मा, ये लोग जानते हैं मैंने कभी अपनी मर्जी इन पर नहीं थोपी, इस पर भी और शहरियार पर भी। अगर ये मान जाता है तो बस मेरी ख्वाहिश ये है कि ददयाल से रिश्ता मजबूत हो जाए, आगे इसकी मर्जी। मामा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मारिया से मिल लो, 2-4 दिन उससे बातचीत कर लो, फिर फैसला करना। मेरी तो बेटा हर वक्त तुम लोगों के लिए दुआ है। अल्लाह तुम लोगों को बहुत खुश रखे। अम्मा, अगर ये बात तय हो जाती है ना तो मैं आमना से कहूंगी कि वो लोग कराची आ जाए, निकाह फिर यहीं कर लेंगे ताकि आप भी उसमें शिरकत कर सकें। अरे फिर तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हैं? अरे तू अभी तक जाग रही है? लैंप भी बंद नहीं किया? अभी मैं सो रही हूँ। हैं? अब तू खुली आंखों से सोने लग गई है। अल्लाह रहम करे असमा, मुझे तेरे हालात वाकई अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरा अच्छा है क्या अन्ना भी? आप सो जाए, मेरी फिक्र नहीं करें। अरे ये लैंप बंद कर दे, इसकी रोशनी से मुझे नींद नहीं आती है। और तू भी सो जा अल्लाह की बंदे। आय हाय। प्लीज यार, तुझे करनी चाहिए डेली रनिंग। यू आर सो बैड। अस्सलाम वालेकुम सलार भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये क्या हो रहा है? वो मैं स्पेशल फ्लावर बास्केट बना रही थी। अच्छा, मेरे लिए? नहीं, मारिया भाभी के लिए। अच्छा। मेरी होने वाली भाभी है ना, आप ही उनको मेरी तरफ से दे दीजिएगा। हाँ जरूर। ड्रामा क्वीन,
जाके मेरे लिए जूस बनाओ। देख नहीं रहे मैं बिजी हूँ। यार यहाँ के मुलाजमों के तो मिजाज ही नहीं मिलते। नानो ने इन सबको सर पे चढ़ाया हुआ है। मैं नानो से जाके कहता हूँ कि मुझे जूस भी नहीं मिल रहा है। आप कॉफी पियेंगे सालार भाई? हाँ क्यों नहीं। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए स्पेशल कॉफी बनाती हूँ। इसमें तेरा एटीट्यूड किस बात का है? और ये मुझे क्यों एटीट्यूड दिखाती है? शहरी, तुम हर वक्त उसको इरिटेट करते रहते हो। वो अपने आप को यहाँ का एक फैमिली मेंबर समझती है, जबकि तुम उसको ये जताते हो कि घर की मुलाजिमा है। सुनो, तो मेरे भाई उसकी साइड क्यों ले रहे हो तुम? मैं भाई तुम्हारा ही हूँ, बट यू शुड ग्रो अप। अंदर आओ। What do you mean I should grow up? तो मेरी साइड लो ना। सादत, गाड़ी स्टार्ट करो। जी जी साहब जी। सालार, यार सादत एक बात तो बताओ, जी साहब जी। शादी कब कर रहे हो तुम? साहब जी मुझे क्या पता, अब्बा कराएंगे। वैसे क्या सोचा है तुमने? दुल्हन कैसी होगी तुम्हारी? मतलब कितनी खूबसूरत होगी? साहब जी अच्छी होगी और खूबसूरत भी। हाँ, वैसे सोचो, अगर तुम्हारी शादी अस्मा जैसी लड़की से हो जाए, बड़ी बड़ी आंखें, हर वक्त नाक पे गुस्सा, तो क्या करोगे यार तुम? ओ, क्या देख रहे हो? हाँ, आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो अपनी। जी मैं आपको कब देख रहा हूँ? हाँ, और देखने का सोचना भी नहीं। लानत है तुम्हारे मुंह पे। एक मामूली लड़की से डर गए यार तुम। ओ, मैं मामूली लड़की नहीं हूँ। हाँ, और तुम मुझे फिर से देखने लग गए हो। तुम ये अपनी नजर नीचे करो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। और तुम्हारी शिकायत तुम्हें साद भाई से लगाऊंगी, वो ही तुम्हारी खबर लेंगे। तुम्हें अंदाज है कि नाजिया भाभी तुम्हें कब से अंदर बुला रही है? तुम यहाँ खड़े हुए हो। चलो अंदर चलो। वहीं रुको और गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे बाल कटाने जाना है। नाजिया भाभी बुला रही है तुम्हें। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, गाड़ी स्टार्ट करो। नाजिया भाभी, मुझे जा रहा है, गाड़ी स्टार्ट करो तुम। नाजिया भाभी, सादत मना की बात नहीं सुन रहा। गाड़ी स्टार्ट करो। नाजिया भाभी, नाजिया भाभी, आपको पता है इस घर में हो क्या रहा है? आपकी बात की अब कोई वैल्यू नहीं रही। मैं कब से सादतमंद को चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि नाजिया भाभी बुला रही है, लेकिन शहरयार कह रहे हैं कि नाजिया भाभी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। कैसा है शहरयार? उसको पता नहीं कि आप ही चलती है इस घर में। मतलब मैं तो बहुत हैरान हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आप जब उनसे मिले, आपको कहना चाहिए, बताना चाहिए कि आपकी चलती है इस घर में, शहरयार की नहीं। वाओ मामी, स्पार्टी चल रहा है। तुम? और तुम कह रही हो कि वो गाड़ी लेके चला गया? अरे मुझे तो सादत ने कहा कि आपको जाना है। जब उसने आपका नाम लिया, मेरी जरूरत हो सकती है कि मैं गाड़ी के पास भी जाऊं। झूठ बोल रहा है, ये बहुत झूठ बोल रहा है। नीचे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे झूठ बोल रही है। अच्छा बस करो, ये पकड़ो नेल पॉलिश और मेरे पैरों पे लगाओ। हाँ चलो, अपना काम करो और ठीक से करना। मम्मी कौन सा मास्क लिया आपने? मड मास्क। मगर एग की तो स्मेल ही नहीं आ रही। एग? मड मास्क में अंडा कौन मिला के लगाता है? आपने कभी आज तक मड मास्क में एग मिलाया? आपको पता उससे होता क्या? अच्छा बस करो, जाओ यहाँ से। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें कह रही हूँ जाओ। अरे मैं अपनी स्किन पे वही मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से, गो। यार मेरी कोई बात ही नहीं मानता यहाँ पे। अच्छा सुनो अस्मा, मेरे हाथों के लिए जरा ब्लीच बना लो। जी। तुम तो बड़ी बातें बना रही थी। मैं इस घर में सैलरी के बगैर इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मुझे उसके बदले में इज्जत और मोहब्बत मिलती है। और वो बानी तुमसे क्या काम करा रही थी?
नेल पॉलिश लगवा रही थी, वो भी पैरों पे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम ये बात बात में मुझे हर वक्त ताने क्यों देते रहते हो? मैं तुम्हें कोई ताना नहीं दे रहा हूं, तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाने की कोशिश कर कि तुम जो खुद को इस घर में समझती हो ना, वो तुम सबके लिए नहीं हो। इससे बेहतर है कि रियलिटी को फेस करो। बल्कि ये जो सादत बॉय नहीं है, मैं तो कहता हूं इसे एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। सादत सादत ना बहुत अच्छा है ना, देखना अब मैं उसके साथ करती क्या हूँ। अरे कहाँ जा रही है तुम? सादतमंद, जी जी आया आया। आज तो उसका मैं किस्सा खत्म करके रहूंगी। सादतमंद, सादतमंद जी तुम्हें तो आज मैं मार दूंगी। सादतमंद, तुम्हें तो नौकरी छोड़कर जानी पड़ेगी क्योंकि मैं ये छुरी तुम्हारे पेट में घोल दूंगी। इसको हटाना, छुरी को तो हटाना, लग जाएगी। अरे बना के चीलों में डाल दूंगी। मैंने क्या ये क्या बदतमीजी? सब क्या कर रही हो तुम? सब फेंको इसे, सब फेंको। चलो अंदर चली जाओ, अपने कमरे में जाओ। सब सब देखिए, फिर देख रही है। सब अच्छा हुआ आप आ गए साहब।